ओम शांति। प्रातः मुरली 23/10/2024 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। रूहानी यात्रा के लोग सुन के रूह की यात्रा सोच के सोचते हैं पता नहीं क्या क्या होगा, कहाँ ऊपर आत्मा से शरीर छोड़ के भाग जाएंगे। बुद्धि की यात्रा ही रूहानी यात्रा है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तो उल्टा लटकना, हाँ, हठ योग में भी होता है ना, उल्टा लटके जाते हैं लोग। तो यहाँ अपने को शरीर समझ पाना उल्टा लटकना। प्रश्न, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत बाला बनाने। पहले चलो ऐसे भी होता था, अब तो ऐसा है कि मुंह पे बेइज्जती कर रहे होते हैं। बेइज्जती करने को ही इज्जत समझा जाता है। किसी को बिठा के बेइज्जती कर रहे हैं, उस पर नाटक बने हुए हैं, शो बन रहे हैं। तो कहाँ मतलब मनुष्य आज पहुँच के बेइज्जती को इज्जत समझना कितनी बड़ी बात है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? क्वेश्चन मार्क, कौन है? यह भी तुम बच्चे भी अभी जानते हो। तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों में क्या ताल्लुक है, ये भी तुम सब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना? थे। उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो। राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? क्वेश्चन मार्क बताओ।
और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। इस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर। वैसे तो स्पिरिचुअल टीचर होना चाहिए, लेकिन बाबा ने बोला स्पिरिचुअल फादर। चलो ठीक है। सभी आत्माओं का बाप स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल फादर माना सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। ये बात बड़ी डिफरेंट है। ये चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट करती है बाकी धर्मों संस्थाओं से। आप नोट करना, वहाँ पे अभी जो भी प्रेजेंट में है, वहाँ पे किताबों का रेफरेंस लेके बोला जाएगा, जो गुरु बोलते हैं धर्म। यहाँ पे डायरेक्ट बोला जाता है ऊपर से। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। ये है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। इसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, और इसमें कुछ नहीं। सिर्फ क्या करना है? याद करना, याद ही करना है। बल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ क्या करो? बाप को याद करो। एक्यूरेट, डिफ़िकल्ट बात नहीं, सिर्फ क्या करना है? याद करना है। ये तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। आपने देखा होगा हठ योग में क्या होता है, जैसे कि एक बाबा जी हैं, उनका नाम खड़ेसरी बाबा। खड़ेसरी बाबा क्या, वो खड़े होकर तपस्या की, एक टांग ऊपर खड़ी कर दी। वो कई सालों में ऐसी तपस्या की, किसी चीज़ से बांध लेते होंगे, कोई चीज़ पे टिका देते होंगे, तो खड़े खड़े ही तपस्या। बोले सोना भी ऐसा जो भी है। तो ऐसे एक बाबा जी, उनका नाम रुको बाबा था। रुको बाबा क्यों था? क्योंकि वो चल पड़े गुरुजी ने कहा रुको, बस वो रुको बोला और वो काफ़ी देर होगी वो रुके रहे। करते करते काफ़ी समय तक उनको काफ़ी कई दिन तक रुको ही, मतलब बोला तो उनको नाम रुको बाबा बढ़ गया, वो वहीं रुके रहे फिर वो। तो ऐसे ऐसे बाबा मतलब हठ योग हो गए ना। हाँ, शीर्षासन। हाँ, तो मतलब कई किसी आसन में बैठ के, कोई पानी में खड़े होकर, कोई पानी में तैर के कर रहे हैं, कोई पेड़ पे लटक के कर रहे हैं, तो अग्नि में कर रहे हैं। तो सारी ये तपस्याएं हैं
जो लोगों ने बनाई हैं। अपने को आत्मा समझना ये है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी क्या हो गए हैं? उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार क्या बनना है हमको? देही अभिमानी बनना है। इसी पे ही बात चल रही है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे। अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज़ है। हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक हैं। उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार। वह बेहद का बाप उनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं। क्या जानते हो आप? बच्चे क्या जानते हैं? स्वर्ग जिसको और बो से शुरू होता है, जिसको बैकुंठ, बो से हिंदी, पुरी, विष्णुपुरी कहते हैं, वह पास्ट हो गया है फिर फ्यूचर होगा। ये बात भी बस सोचने की है। चक्कर फिरता रहता है। चक्कर फिरता रहता है ना। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। तो ये क्या करना है ज्ञान को? यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर क्या करना? हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मीनारायण बनेंगे, नहीं, ठीक है। कोई सोचे कि मेरे को तो ज्ञान आ गया, मैंने 7 डेज़ कोर्स कर लिया, मैं 7 डेज़ कोर्स करा लेता हूँ, करा लेती हूँ, तो ये श्योरिटी नहीं कि लक्ष्मीनारायण बन जाओगे। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। जो बाप स्मृति रहेगी। देखो 2 अक्षर की लाइन थी अभी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद
करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कचमच को भी अवतार कह देते हैं। आपको मालूम है ना सब इसका? पहले हाँ, मतलब 24 भी हैं, कई तरह के अवतार हैं। पहले मछली के रूप में आया है, फिर बड़ा अवतार मतलब कि कछुओं के रूप में भी आए हैं। फिर सूअर, एक सूअर होता है, एक बड़ा होता है, सूअर की तरह होता है, बड़ा अवतार, उसके रूप में आए हैं। फिर धीरे धीरे करते आप बाकी प्राणियों में आते हैं, फिर मनुष्य बने। मतलब ये सीरीज़ है पूरी, आप देखेंगे, आप पूरा एक 10वां अवतार पढ़ेंगे आप तो उसमें पूरा, फिर 52वां अवतार हुआ, फिर ऐसे ऐसे कर, हाँ 10 अवतार भी हैं, फिर बड़े करके 24 बोल देते हैं, इस तरह से होता है ना सारा। मतलब वो बढ़ता गया, बढ़ा देते हैं, जितना मर्जी बढ़ा दो इस चीज़ को। उनको भी पूछते रहते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? भी आपका मुंह यहाँ पे लगा होता है, मुंह में डालते हैं खाना, अब आप पूरे शरीर से कहीं से खा लोगे तो कहाँ डालेंगे फिर खाना? तो ऐसे ही अगर आप हवा में ही सब जगह भगवान है तो मत यार, फिर तो आप पूजा क्यों कर रहे हो? फिर आप भोग कैसे लगा रहे हो? आप मंदिर क्यों जा रहे हो? वहाँ जाने की जरूरत, यहीं से फूंक मार के कर लो जो करना है। बिल्कुल ही समझ से क्या जैसे बाहर है। लेकिन फिर वो भी लॉजिक देते हैं कि वहाँ चैतन्यता कम है और वहाँ चैतन्य ज़्यादा है। लॉजिक ये होता है उसके पीछे। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़ी यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे, तो बाप समझते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या हुआ? तो बाप ना तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, है ना? पॉलिटिकल तो पता, पॉलिटिक्स करने वाले, रिलीजन मतलब हम धार्मिक पॉलिटिकल है। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है। अब दो चीज़ें हैं, धर्म और राज्य दोनों। परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। कौन? कहाँ पे? परमधाम। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी कहा है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान धरती, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। और आप कभी अनुभव सुनोगे, मतलब आज से कुछ साल पहले, कुछ मतलब काफ़ी साल पहले, मतलब लगभग हज़ारों साल पहले, 1500, 2000, 2500 साल पहले, और अभी बहुत रेयर कहीं कहीं देखना, जो कुदरत होती है वो वश में होती है आत्माओं के। जैसे कहीं भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा तो वो जगह सुरक्षित रहेगी। यहाँ कोई जानवर आएगा वहाँ पे वो शांत हो जाएगा। कई महात्मा होते हैं, शेर उनके साथ खेल रहे होते हैं, या मगरमच्छ, शेर, जानवर, सांप आएंगे, वो वहाँ नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि कुदरत जो है माइंड ओवर मैटर जिसे कहते हैं। बुद्ध जी के आसपास सब आ जाते थे। हाँ, जैसे बुद्ध जी थे तो शांत हो जाते थे, तो अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो कुदरत थे, 5 तत्व थे ना, पहाड़, नदियाँ, ये द्वापर युग में भी जो वहाँ उनके अधीन होते थे। जैसे यहाँ का एरिया मेरे अंडर है, वहाँ का एरिया आपके अंडर है, ऐसे होता था।
अब तो कोई पता नहीं चल रहा है कब, जैसे वो हिमाचल में बारिश हुई, मकान ही उड़ उड़ के गिर जा रहे हैं, पिघल पिघल के बर्फ़ के ऊपर। तो ये स्वामी होते थे यहाँ का। जैसे मैं तो ऐसे समझाता हूँ कि हर एरिया में एक मंदिर होता है, मेन मंदिर, वहाँ लोग जाते हैं, ये यहाँ ये इसका मंदिर, यहाँ की देवी है। जैसे एसडीएम होता है, डीसी होता है इस इलाके का, वैसे ही इनका भी देव देवताओं का भी अपना अपना पूरा संभाला हुआ है। तो 5 तत्व कभी नुकसान नहीं करते थे, क्योंकि वो योग बल से जीते होते थे ना सारे। तो ऐसे ही यहाँ है। लेकिन कलयुग में कोई बच नहीं है। पूरा मकान डालो, सब करो, पता चला कि आगे से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसमें ही जाके दफन हो गए हैं। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो, यह भी अभी तुम जानते हो, नई दुनिया में ये सभी बातें भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। 2 चीज़ें, रूहानी भी है और स्पिरिचुअल भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। यह 84 का चक्कर फिरता ही रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। ये 84 का चक्कर फिरता ही रहता है ना। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़ेंगे तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावें। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सकें। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेंगी। बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय इज्जत, वह है असुरी इज्जत। ईश्वरी अथवा दैवी इज्जत और असुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम असुरी इज्जत वाले थे तो फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। असुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजधानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावें। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनाते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, ये एक ही है। ये कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो।
आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। वहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर उनको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, तो भूत बहुत खराब हैं। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार से तुम्हारी ताकत बिल्कुल ख़त्म करती है। नतीजा ये हुआ है, आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हो। कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं, वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 150 वर्ष कम से कम होती है एवरेज आयु, 150 वर्ष। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुख धाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब भिखारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी हैं। काल ले गया, फिर ये हुआ। ना काल देखने में आता है, ना आत्मा दिखाई देती है। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कन रस में बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है, फिर पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। 9 मतलब कि 9 कला, कोई कला नहीं, NO 9। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते। अभी तो कितने ढेर हैं। यहाँ बच्चा भी योग बल से होता है, वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। देखो यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर कहते हैं बाप को याद करो। वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है।
तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं ये भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी होगी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो। एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला है। टीचर हो जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता है। वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्कर कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है प्रजा पर राज्य। पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है। इसमें सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धीरे धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। ये है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। इन ऑर्गन्स द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा के ऑर्गन द्वारा बोल रहे हैं और हम लोग अपने ऑर्गन द्वारा सुन रही हैं। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का 100 ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इनको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। नंबर 2, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। जहाँ संबंध जैसा होता है वैसा ही प्यार पनपता है। बच्चे का संबंध है, भाई का संबंध है, माँ का संबंध है, बाप का है, दोस्त का है, पति का है, कैसा संबंध है वैसा ही आपको प्यार उमड़ेगा। और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो।
दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी, सहयोगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।